दोस्तों, क्या आपके मन में भी वही सवाल है जो मेरे मन में है? सिर्फ मेरे और आपके ही नहीं, ये सवाल करोड़ों देशवासियों के मन में है। जी हां, करीब 142 करोड़ की जनसंख्या वाला देश और ओलंपिक में केवल 6 मेडल। ये सोचकर मन में न सिर्फ सवालों की फहरिस्त तैयार होती है, बल्कि गुस्सा भी आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कमियां कहां रह जाती हैं? ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी तैयारी के अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेज देते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी अक्सर मेडल से चूक जाते हैं। यह सवाल इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि जिस देश की आबादी महज 2 लाख है, वो गोल्ड मेडल जीत जाता है और हम 142 करोड़ के देश एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं। दुनिया के हर 100 में से 18 लोग भारतीय हैं, यानी विश्व की कुल जनसंख्या में 18% की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। और 100 में से इन 18 लोगों में भी हर 9 लोगों की एवरेज उम्र 28 साल से भी कम है। फिर भी भारत ओलंपिक के कुल 987 में से सिर्फ 6 मेडल जीत पाता है। हमसे आगे वो देश हैं जिनके यहाँ खाने तक के लाले पड़े हैं, और अब तो पाकिस्तान भी हमसे आगे हो गया है। आज इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर भारत ओलंपिक में इतना पीछे क्यों हो गया है। सबसे पहले आपको पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली दिखाते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। उसके पास 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल हैं। कुल पदक की बात करें तो 126, जबकि दूसरे स्थान पर चीन है जिसके कुल 91 मेडल हैं। इसमें 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वहीं तीसरे नंबर पर 45 मेडल के साथ जापान है। जापान ने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जबकि चौथे स्थान पर 53 मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया और 5वें पर 64 मेडल के साथ मेजबान फ्रांस है। इस सूची में भारत 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल के साथ 71वें स्थान पर है। जी हां, 71वें यानी 71। आपको यह भी बता दें कि जो देश ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है वो मेडल टैली में ऊपर रहता है, ना कि वो देश जिसकी मेडल की संख्या ज्यादा होती है। मेडल टैली में भारत से ऊपर जमैका, मोरक्को, युगांडा और केनिया जैसे देश हैं, जिसे गरीब देश कहा जाता है। वो तो नीरज चोपड़ा ने देश को कम से कम 1 सिल्वर मेडल दिला दिया, नहीं तो भारत के पास पेरिस ओलंपिक में सिर्फ 5 ब्रॉन्ज मेडल होते। जरा ध्यान से सोचिए बॉस, आपको यह जानकारी हैरान कर देगी कि ओलंपिक में कुल 32 प्रकार के खेल शामिल हैं और भारत की हिस्सेदारी केवल 16 खेलों में है, यानी आधे में। हमारे देश के कुल 117 एथलीट पेरिस गए थे, लेकिन 2024 में भारत का प्रदर्शन 2020 टोक्यो ओलंपिक से भी खराब रहा। टोक्यो में भारत को कुल 7 मेडल मिले थे। इसमें नीरज चोपड़ा का 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल था, और मेडल टैली में भारत 48वें नंबर पर था। इस बार भारत 71वें नंबर पर पहुंच गया, यानी 23 स्थान की गिरावट। वो भी उस दौर में जब हम विश्व के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम आज दुनिया में कई क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अगर खेल का ही एग्जाम्पल लें तो हमने हाल ही में क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन दूसरे खेलों में हम आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं। ओलंपिक के करीब 130 सालों के इतिहास में भारत के नाम केवल 41 मेडल हैं, कुल मिलाकर 41। जी हाँ, ये कुल और केवल दोनों है। इसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत अब तक ओलंपिक में केवल 10 गोल्ड मेडल जीत पाया है। इसमें 8 तो हॉकी में ही आए हैं, वो भी आखिरी बार 1980 में आया था। जबकि एक गोल्ड मेडल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा और एक गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता है। इसके अलावा भारत के पास कोई गोल्ड मेडल नहीं है, सिर्फ 10 गोल्ड मेडल। सोचिए प्रभु, सोचिए, हम 142 करोड़ वाले देश आज भी मेडल के लिए तरस रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में केवल 6 मेडल, यानी 29 करोड़ लोगों पर 1 मेडल, और सेंट लुसिया जैसे देश जिसकी आबादी महज 2 लाख है, वो भी हमसे आगे है। हमारे देश की सरकार ने पेरिस में गए 117 एथलीटों पर कुल 470 करोड़ रुपए खर्च किए। खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं दी गई। उनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया था। सभी की बातें मानी गई थी, लेकिन प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक ही रहा। यह दिल को न सिर्फ तोड़ने वाला बल्कि चकनाचूर करने वाला प्रदर्शन है। हम वो देश हैं जो दुनिया में सबसे पहले चांद के उस छोर पर पहुंच गए जहां हमसे पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। मौजूदा समय में हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हैं। ग्रोथ रेट में हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो खेलों में क्यों पीछे हो रहे हैं? खासकर उस खेल में जिससे देश की पहचान होती है, जो देश के सम्मान से जुड़ा होता है। आइए आपको बताते हैं वो कारण क्या है जिसके चलते भारत के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाते। वैसे तो इसके अनेक कारण हैं, लेकिन हम आपके सामने वो महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहे हैं। उसमें पहला कारण है मनोबल।
जी हाँ, हमारे खिलाड़ी अक्सर शानदार खेल दिखाते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा मैच होता है उनका मनोबल पहले ही डगमगाने लगता है, बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। लगता है हमारे खिलाड़ी सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल और तीसरे स्थान के लिए ही खेलते हैं। और इसके दबाव का असर यह होता है कि कई खिलाड़ी अच्छे खेल के बावजूद चौथे स्थान पर ही रह जाते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ, चाहे वो मनु भाकर हो, हालांकि उन्होंने 2 मेडल जीते, लेकिन लक्ष्य सेन हो, मीराबाई चानू हो या फिर अर्जुन बबूता, महज एक प्रयास ने इनके और देशवासियों के सपनों पर पानी फेर दिया। पेरिस ओलंपिक के 6 खेलों में भारत गोल्ड मेडल जीत सकता था। 4 मुकाबले ऐसे थे जिसमें भारत सिल्वर मेडल जीत सकता था और 6 मैच ऐसे थे जिसमें हम ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते थे। अगर ऐसा होता तो भारत 7 मेडल और जीत सकता था, इसमें कई गोल्ड मेडल होते और रिजल्ट ये होता कि भारत 71वें स्थान के बजाय 11वें स्थान पर होता। जी हाँ, जरा सोचिए, हम 11वें स्थान पर होते उस खेल में जिसमें दुनिया के 190 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर यह तक कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलते हैं, उन्हें ब्रॉन्ज ही गोल्ड मेडल की तरह नजर आता है। अगर जीते तो ब्रॉन्ज मिल गया और हारे तो चौथा स्थान। इसके अलावा उन्हें सिल्वर और गोल्ड मेडल से कोई मतलब नहीं है। हालांकि हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं लोग इसका दूसरा कारण बता रहे हैं, वो है क्रिकेट। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि देश के कई लोग कह रहे हैं और ऐसा कहने वालों में करोड़ों की संख्या है। एक और क्रिकेट पूरे देश का गुरूर बन गया है, वहीं दूसरी खेलों के बारे में लोगों को पता तक नहीं है। क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर बोर्ड बन गई है, जिसका दबदबा पूरे विश्व में है। हमारे देश में जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो स्टेडियम में फैंस की भीड़ उमड़ जाती है। लोग अमेरिका से इंडिया सिर्फ क्रिकेट मैच देखने आते हैं और इंडिया से भी दूसरे देश लाखों रुपए खर्च कर क्रिकेट देखने जाते हैं, जबकि दूसरे खेल जिस शहर में होते हैं वहां के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके शहर में कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। इसका कारण है कि क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसमें ग्लैमर बढ़ता जा रहा है और लोगों को यह आकर्षित कर रहा है। चाहे ग्लैमर हो, लोकप्रियता हो या फिर क्रिकेटर्स की ब्रांड वैल्यू, सेलिब्रिटी के रूप में उनकी पहचान होती जा रही है, जो कि दूसरे खेलों में देखने को नहीं मिलता है। और जब से आईपीएल आया है तब से क्रिकेट ने दूसरे खेलों को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसका अगला और सबसे बड़ा कारण है सरकार का अप्रोच। जी हाँ, हमारा भी ऐसा मानना है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस अप्रोच में थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिला है, लेकिन अब भी इसमें बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। आपको याद होगा साल 2004 हॉकी, जिसने ओलंपिक में देश को 8 गोल्ड मेडल दिए, उस खेल को स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं था। तब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हॉकी को न सिर्फ स्पॉन्सर किया बल्कि उसकी स्थिति ही बदल दी, जिसका असर लगातार 2 ओलंपिक मेडल के रूप में देखने को मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2014 के बाद से क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। खेलो इंडिया मिशन के जरिए सरकार ने खिलाड़ियों की काफी मदद की है और पिछले 6 सालों में देश के राज्यों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन क्या ये काफी है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार भी खिलाड़ियों के लिए अच्छा खासा बजट ला सकती है, जो कि देखने को नहीं मिलता है। आप देखते होंगे कि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास आज भी सुविधाओं की काफी कमी है, उनके पास संसाधनों की भी कमी है, उनके लिए व्यवस्थाएं तक नहीं है, जो उनके सपनों को तोड़ देता है। और यही खिलाड़ी अगर किसी तरह से अपनी मेहनत के दम पर किसी बड़े खेल में पहुंचकर देश के लिए मेडल जीतता है तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए वही लोग पहुंच जाते हैं जिनके चलते वो फैसिलिटी उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। और मैं खुलकर कहता हूं, इसमें सबसे आगे हमारे देश के नेताजी लोग हैं। आज भी भारत के स्कूलों में बच्चों को खेलों के बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही उनके लिए कोई इंतजाम किया गया है। देश में लगभग 50% से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बच्चों को खेल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। सोचिए वो ओलंपिक के बारे में क्या जानते होंगे। और अगर ओलंपिक की जानकारी ही नहीं तो फिर मेडल कैसे आएंगे प्रभु? इस मामले में चीन जैसे देशों से हमें सीखना चाहिए, जो 4-5 साल के बच्चों में उसकी प्रतिभा को देखकर उसे बचपन से मेडल के लिए तैयार करता है और उसका परिणाम दुनिया देखती है। इस बार के भी पेरिस ओलंपिक में चीन ने 91 मेडल जीते हैं। जी हाँ, 91, और उसमें 40 गोल्ड मेडल हैं, जो कि अमेरिका के बराबर हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी सरकारों का ध्यान इस पर नहीं है। सरकार अपनी सियासी रैलियों और कार्यक्रमों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन जब बात देश की आन बान शान की होती है तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं और खोखले दावे कभी हकीकत में नहीं बदल पाते हैं। दोस्तों, सरकार जितना खर्चा अपने प्रचार प्रसार में करती है,
चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसका कुछ हिस्सा ही अगर देश के युवा खिलाड़ियों पर किया जाए तो हम भी ओलंपिक में अमेरिका, जापान और चीन की तरफ परचम लहरा सकते हैं। ऐसे और भी कई कारण हैं जिसके चलते भारत ओलंपिक से पीछे रह जाता है। हमारे देश के कई हिस्से में लोग आज भी अपने बच्चों को खेलों में नहीं जाने देते हैं, बल्कि उन्हें पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं। आपने एक शेर तो जरूर सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब समाज को भी इससे ऊपर उठने की जरूरत है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब भी बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है, खासकर सोच में बदलाव करने की। क्योंकि आज की दुनिया में जिन्होंने भी खेल में बड़ा मुकाम हासिल किया है वो नवाब की भूमिका में हैं और लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। ऐसे कई क्रिकेटर्स हमारे देश में हैं जिन्हें लोग रोल मॉडल मानते हैं। आप विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा का उदाहरण ले सकते हैं। उससे पहले सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर, उससे पहले कपिल देव। लेकिन आपको दूसरे खेलों में ऐसे बड़े खिलाड़ी बहुत कम नजर आते होंगे। मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में भारत का नाम रोशन किया था, लेकिन आज तक उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न नहीं दी है, जिसे लेकर कई सवाल उठते हैं। और यही कारण है कि हॉकी जैसा खेल, जिसे भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, वो भी आज बहुत पीछे है। हम भी आपसे गुजारिश करेंगे, यदि आपके बच्चे को किसी भी खेल में रुचि है, उसका इंटरेस्ट उसमें जाग रहा है, तो उसको एक मौका जरूर दें। हमारे देश में आज भी करोड़ों युवा अच्छी पढ़ाई के बावजूद बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में खेल एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि इसमें भी कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं, लेकिन संभावनाएं भी अपार है। एक अवसर, एक मौका और एक मैच आपके बच्चे के भविष्य को बदल सकता है, उसके सपनों को साकार कर सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है और वो देश के लिए बड़ा कमाल कर सकता है। वो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। तो इसी भरोसे के साथ कि भारत आने वाले ओलंपिक्स में और भी मेडल जीतेगा, हमारे पदकों की संख्या काफी ज्यादा होगी। वो समय कब आएगा जब हम 50 से 100 मेडल जीतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से वो कौन से और कारण हैं जिसके चलते हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में पीछे रह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि उड़ान के लिए पूरा आसमान है दोस्तों, बस दरकार है मजबूत पंखों की। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।